नमस्कार। आज 26 नवंबर 26 नवंबर ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि आज ही के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और भारत के संविधान को हाथ में लिए हुए हैं। यहाँ पर भारत के संविधान को लेकर हम हनुमान जी से बात करते हैं। जी, आज आपने जो है भारत का संविधान हाथ में लिया है, इसके सबसे ऊपर पहले तो मैं जो है ना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बधाई देता हूँ कि धन्य हो ऐसे महापुरुष जो कि भारत देश में जिनका जन्म हुआ, और उनसे भी ज़्यादा धन्य उनके माता पिता हूँ जिनके उनका उससे जन्म हुआ। बहुत बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ ऐसे महापुरुष को। और उनने जो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जो पूरा किया और डॉक्टर कमेटी को सौंपा, और उनने इस संविधान के अंदर प्रत्येक मानव को ऐसे अधिकार दिए जो 1950 से पहले इस देश में नहीं थे। 1950 से पहले इस देश में जो भी बंदा जिस भी जाति में पैदा होगा वो उस जाति के हिसाब से ही कर्म करता था और जाति के हिसाब से ही रिश्ते नाते करता था और उसी हिसाब से बेटी रोटी का सवाल पैदा करता था। लेकिन 26 नवंबर में जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान में जितने भी आर्टिकल और अनुच्छेद दिए, उनमें सब में जो है ना हर एक मानव को अलग अलग उसके हिसाब से जो है ना अधिकार दिए। और आज कुछ भी बन सकता है। एक गरीब का बेटा आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, PM, CM कुछ भी बनता है, कुछ भी बन सकता है। ये सब की सब जो है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत के संविधान में सबको मान्यता दी। और ऐसा ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इससे बड़ा पूरी दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा संविधान नहीं है। और सबसे बड़ा संविधान होने के नाते भी सबसे अच्छा संविधान भी साबित हुआ है। अब जिस भी देश के अंदर कोई संविधान लागू होता है वो इसकी भारत के संविधान की, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की कॉपी प्रिंट करते हैं। तो इससे भी हमें गर्व की बात है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कितने होनहार और कितने विद्वान होंगे जिन्होंने इतने बड़े संविधान की रचना की, और जिस संविधान के अंदर कोई भी एक सुई की अणी जितनी भी कोई कमी नहीं निकाल सकता। इसने पूरे के पूरे संसार ने इसको ऐसी मान्यता दी है कि इससे बढ़िया और अच्छा संविधान कहीं भी नहीं है। आज जिस भी देश में कोई संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में जो समय लगा था 2 साल और 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, हमने उनकी जीवनी पढ़ी है कि 22 घंटे लगातार इसके ऊपर काम किया है। और उनकी सेहत भी इतना अलाउड नहीं करती थी, फिर भी उसने जो है ना दिन रात एक करके इस संविधान को पूरा किया, क्योंकि ये संविधान पूरा करना बहुत ज़रूरी था। अगर ये संविधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपना इतना महत्व दायित्व नहीं निभाते तो शायद इस देश के नागरिकों को इतने अधिकार नहीं मिल पाते। तो इसलिए हम उनको बहुत बधाइयाँ देते हैं कि ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ और प्रत्येक आदमी के लिए जो है ना अधिकार सुरक्षित रखे। भारत का संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान इंडिया के अंदर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और तभी से जो है ना इस देश के नागरिकों को आम जो अधिकार मिले हैं, और इस देश के नागरिक जो है ना सुरक्षित संविधान की बदौलत से ही हैं। संविधान को आप जो संविधान जो है आप सबसे पवित्र मानोगे, या आप गीता को, जो ग्रंथ जो हैं, गीता है या पुराण है या बाइबल है या फिर ये जो है ना बौद्धों के ग्रंथ हैं, आप सबसे पवित्र किस ग्रंथ को मानते हैं? सबसे जो पवित्र हम मानते हैं भारत के संविधान को मानते हैं, क्योंकि सभी के सभी ग्रंथ इसके अंदर ही हैं। भारत के संविधान से बाहर कोई भी ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रावधान है कोई भी किसी की अवहेलना करता है तो भी उसको भी जो सजा का प्रावधान है वो भी भारत के संविधान के अंदर ही है। तो इससे बड़ा कौन सा ग्रंथ हो सकता है? भारत के संविधान से बड़ा कोई भी ग्रंथ नहीं है इंडिया के अंदर। थैंक यू। आपने देखा कि भारत के संविधान को लेकर हनुमान जी से हमारी बातें हुई। इन्होंने बताया कि भारत का संविधान कितना टाइम लगा बनने में, और टाइम के साथ साथ इन्होंने इसकी महत्वता बताई कि आम नागरिक को कितने अधिकार दिए हुए हैं।
ये अपने हाथों में लिए हुए सीने से चिपकाए हुए भारत के संविधान को आज ही के दिन जो भारत का संविधान बना और इसकी जो है ना इन्होंने बताया, हम सब आपको भारत के संविधान की दिवस पर बधाइयाँ देते हैं। देखते रहिए मूक नायक इंडिया न्यूज़। थैंक यू। भारत के संविधान को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के प्रपौत्र राजरत्न अंबेडकर जी क्या कहते हैं, देखिए हम उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कह रखा है अभी दिखाते हैं। ये एससी नहीं है, तो ये आरक्षण की क्या जरूरत है? नहीं है, बंद कर दो। हमारी तो मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब की मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब ने कहा था 10 साल के लिए दिया है, 10 साल के बाद बंद कर दो, बंद कर दो और हमको हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट दो। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी। पहले बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वो एससी के सांसद नहीं है, वो रिजर्व होगी सीट एससी के लिए। वो सांसद उस पार्टी के हैं जिस पार्टी से वो चुनकर आए हैं, इसलिए वो एससी की आवाज नहीं उठाते, उस पार्टी की आवाज उठाते हैं। और यही है वो गांधी का पूना पैक्ट। ये बाबा साहब के एससी के रिजर्वेशन से नहीं आए हैं, ये गांधी ने जो हमारे अधिकार छीन लिए ना, ये उसका नतीजा है और उसकी ये देन है जो इस तरह के एजेंट्स उसके ऊपर चले गए हैं। बाबा साहब इनको सांसद नहीं कहते, बाबा साहब इनको एजेंट कहते हैं कि ऐसे लोगों को वहां पर बिठाया दिया गया है जो आज एससी के ऊपर अत्याचार भी हो ना तो उसके ऊपर आवाज तक नहीं उठाते। ये सिर्फ पार्टी के इशारों के ऊपर काम करते हैं। मोदी ने वहां से आंखें ऊंची कर दी तो यहां पर ये चुप हो जाते हैं। ये ऐसे लोग अंदर बैठे हुए हैं। आज राज्यसभा में वो पायल नाम की कोई एक्ट्रेस है, उसके ऊपर बलात्कार हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए राज्यसभा में बैठा हुआ आदमी जो शेड्यूल कास्ट का होने का दावा करता है, वो गवर्नर को मिलने जाता है। वो लड़की जिंदा है। आज पायल हमारी मनीषा की हत्या हो जाती है, गैंगरेप हो जाता है, उसकी बॉडी को जलाया जाता है। क्यों? इस गवर्नर को मिलने की आप में हिम्मत नहीं है? तो ये कौन है? एससी को आप इसको एससी समझोगे? ये एससी नहीं है। तो ये आरक्षण की क्या जरूरत है? नहीं है, बंद कर दो। हमारी तो मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब की मांग है, बंद कर दो। बाबा साहब ने कहा था 10 साल के लिए दिया है, 10 साल के बाद बंद कर दो। बाबा साहब ने 10 साल का पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहा था। बाबा साहब ने कहा था ये जाने वाला, इसके पीछे मत लगो। क्यों सरकार इसको हर 10 साल के बाद बढ़ाती है? एक तरफ हमारा एजुकेशनल रिजर्वेशन बंद करवा रहे हो, एक तरफ हमारा सर्विस वाला रिजर्वेशन बंद करवा रहे हो, लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि सर्विस में रिजर्वेशन मिलने के बाद, एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलने के बाद बाबा साहब के सिपाही पैदा होते हैं, बाबा साहब के विचारधारा वाले लोग तैयार होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन कंटिन्यू करने के बाद दलाल पैदा होते हैं, इसलिए इनको दलाल चाहिए, आपका सिपाही नहीं चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन हर 10 साल के बाद, अभी 6 महीने पहले इन्होंने कंटिन्यू किया है वापस 10 साल के लिए। वहां से आठवले निकलते हैं ना, वहां से पासवान निकलते हैं, वहां से उदित राज निकलते हैं, इसलिए वो चाहिए उनको। जहां से हमारा आईएएस निकलता है, जहां से हमारा आईपीएस निकलता है, जहां से हमारे जजेस निकलते हैं, वो बंद कर दिया है, वो बंद कर दिया। जहां से दलाल निकलते हैं वो शुरू गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? बंद कर दो और हमको हमारा सेपरेट इलेक्ट्रेट दो। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी। आज एससी के सीटों पे कौन वोट डालते हैं? और जो हिंदू फेवर का हो, ब्राह्मण फेवर का हो, उसी को एससी का गधा चुनकर आ सकता है, लेकिन एक कर्तव्यगार व्यक्ति एससी के सीट से चुनकर नहीं आ सकता। कितनी एससी के सीट्स है मुझे बताओ कि बीएसपी जीतकर आई है? सारे एससी के सीटों पे बीजेपी जीत के आई है। तो कहां है ये? क्या बीजेपी एससी की पार्टी है? क्या डिसीजन मेकिंग में एससी का कोई भी एक आदमी बीजेपी के उस बॉडी पर है? यानी एससी के जगहों पर किसका कब्जा है? बीजेपी का। क्या बीजेपी एससी की पार्टी है? क्या कांग्रेस एससी की पार्टी है? एससी की पार्टी कौन है? बीएसपी है। तो बीएसपी को एससी की जगह पर भी आप चुनकर नहीं आने देते, तो यानी जो हमारा था वो भी आपने ले लिया।
बीएसपी हमारी पार्टी है, वहां से तो एससी के कैंडिडेट्स को चुनकर आने देना चाहिए था, वहां से भी बीएसपी को निकाल दिया। तो कहां रहा रिजर्वेशन? हमारा ये रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। मुझे बताओ उस संसद में एससी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मुझे बताओ। रिजर्वेशन छोड़ दो कि 30 सीटें आपके लिए रिजर्व है, रिजर्वेशन छोड़ दो, रिप्रेजेंटेशन की बात करो। कितने लोग एससी के ऊपर अन्याय हुआ, किसने इस्तीफा दिया? प्रतिनिधि कौन है हमारा प्रतिनिधि? अगर हमको प्रतिनिधि रास्तों के ऊपर ही चुनना है, देखो मैं आज आप लोगों के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं। मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से होश हवास में इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूं, आप संसद में बहुमत में होंगे, आप राज्यसभा में बहुमत में होंगे, लेकिन देश में हम बहुमत में हैं। देश में हमारी संख्या ज्यादा है। अगर इस देश के संविधान को उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, एक भी एमएलए और एक भी एमपी को रास्तों के ऊपर घूमने नहीं देंगे। एक भी एमपी और एमएलए को घूमने नहीं देंगे। और जो एससी का है सबसे पहले तो उसको पीटेंगे, ओपन वाले को बाद में पीटेंगे, ओपन वाले को बाद में पीटेंगे, एससी वाले को पहले पीटेंगे। ये वो दलाल है जो हमारी बात करने के लिए अंदर भेजा है, वो चुप बैठा है, इसको पहले पीटेंगे। लेकिन हम बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं मोदी जी को बोलना चाहता हूं कि ऐसे नौबत पर हमको उतरने के लिए मत दीजिए। इस देश के मार्शल हम लोग हैं, मैं मिलिट्री के खानदान से हूं। इस देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे लोगों ने अपनी जान दे दी है। सोचो संविधान की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं।